मातृभाषा अर्थात वह भाषा जो हम जन्म के साथ सीखते और बोलते हैं। मेरी माँ की भाषा अर्थात मेरी अपनी भाषा। आसान भाषा में समझें तो जो भाषा हम जन्म के बाद सबसे पहले सीखते और बोलते हैं वह हमारी मातृभाषा कहलाती है। तो फिर सवाल उठता है कि हमारी शिक्षा और व्यवहार में मातृभाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा कहाँ से स्थापित हो गई? कहीं यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं था? 2 शताब्दी पहले भारत में अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ। बाद में लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी और धीरे धीरे इसे पहले सरकारी कामकाज की भाषा और फिर बाद में मुख्य भाषा के रूप में स्थापित कर दिया गया। स्कूलों में भी मातृभाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया जाने लगा। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यह दीमक की तरह हमारी मातृभाषा को खा गई। अंग्रेजों ने तो भारतीयों को उनकी अस्मिता से दूर करने के लिए यह षड्यंत्र रचा था, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि आजादी मिलने के बाद हमारी अपनी सरकार ने भी उसी षड्यंत्र को आगे बढ़ाया। आजादी से पूर्व और उसके बाद के कालखंड में अंग्रेजी भाषा का ऐसा प्रचार प्रसार किया गया कि अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो आपका जीवन ही बेकार है। आप योग्य हो, यह आपकी कार्यकुशलता से नहीं, अच्छी अंग्रेजी बोलने से सिद्ध होने लगा। अपनी मातृभाषा में बात करना हे दृष्टि से देखा जाने लगा, जिसका भारतीय परिवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लोगों को लगने लगा कि उनकी अपनी मातृभाषा से ज्यादा आज के समय में अंग्रेजी भाषा का महत्व है, जिस कारण लोग अंग्रेजी के पीछे भागने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग अपनी मातृभाषा से दूर होते चले गए और युवा पीढ़ी ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों पर कुल्हाड़ी मार ली। आज भी विश्व इतिहास में कई ऐसे देश हैं जहां उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई होती है और उनका प्रदर्शन भी विदेशी भाषा पर निर्भर देशों से अच्छा है। इस बात से एक बात तो तय है कि भाषा लोगों से जुड़ने का साधन है, न कि योग्यता का मापदंड। समाज में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो थोपी गई विदेशी भाषा के चलते योग्य और कुशल होते हुए भी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सके। वर्तमान सरकार ने मातृभाषा को बढ़ावा देने हेतु नई शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान किए हैं। संसदीय राजभाषा समिति की बैठक में तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदी को अंग्रेजी का स्थान लेना होगा। 2 भारतीय जब भी आपस में बात करें तो हिंदी या अपनी स्थानीय भाषा में ही बात करें। बहुत ही कम लोगों को पता होगा, अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने मंत्रालय में जो पहला आदेश दिया वह था कि अब से उनके पास कोई भी फाइल अंग्रेजी में नहीं आएगी। बहुत महत्वपूर्ण हुआ तो उसके साथ हिंदी अनुवादित फाइल होनी चाहिए। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय उन गिने चुने विभागों में है जहां लगभग 100% काम हिंदी में होता है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है, जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच हो। इसका उद्देश्य एक नई प्रणाली का निर्माण करना है जो भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर निर्माण करते हुए 21वीं सदी के सशक्त और समर्थ भारत का निर्माण करे।